अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पे हो रहा है दूध बॉयल। मैं दूध इसी तरह से बॉयल करती हूँ, मतलब जब बॉयल आने वाला होता है ना, उबलने वाला होता है, तो इस तरह से इसको हिलाती रहती हूँ चमचे से। उसके बाद इसको हल्की आँच पे इस तरह से छोड़ देती हूँ कि ये ना छोटे-छोटे बॉयल आते रहें। साथ में यहाँ पे क्या है जी, शकरकंदी बॉयल हो रही है, मतलब पक रही है, बॉयल नहीं हो रही। हल्का सा मैंने तेल लगाया था, यानी कि कुकिंग ऑयल इसके ऊपर पैन पे लगा के ना, तो बस इसको फिर मैंने पका लिया था। और इधर जी बन रही है मटर मलाई मेथी, या मेथी मलाई मटर भी कह सकते हैं। ये इंडिया की रेसिपी है। मैं एक्चुअली अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ उम्रे की मुबारक देने, तो उसने मुझे कहा था कि तुम अपने हाथ से कुछ बना के लाओ, तो मैं ये लेके गई थी। साथ में मैं लेके गई थी गाजर और चावल की जो खीर होती है बहुत ज़बरदस्त सी, वो मैंने बनाई थी, वो लेके गई। और उसके अलावा मैं उसके लिए ना बोनलेस चिकन की जो करी हल्की हल्की वो लेके गई थी। और तीनों चीज़ें उसे शुक्र है माशाल्लाह से बहुत पसंद आई थी। ये थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी है, इसलिए मैं यहाँ पे आप देखें आपके साथ ना स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। ये ना बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। वैसे हम आलू मटर, आलू मेथी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसकी जो डिटेल्ड रेसिपी है ना, मैंने अपने मेन चैनल पे शेयर की थी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं इस तरह से शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, तो ऑडियो जो भी है इसकी सारा जो डिटेल्ड तरीका है वो मैं इंशाल्लाह मेन चैनल का आपको लिंक दूँगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि वैसे सिंपल रेसिपीज़ तो हम ट्राई करते रहते हैं, तो कुछ डिफरेंट सा ट्राई करना चाहिए। असल में मेरी जो ये दोस्त है ना, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। तो मैं जब भी अम्मी के तरफ आती हूँ ना, तो इसकी तरफ ज़रूर जाती हूँ। और इसके जो बच्चे हैं वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं ना इस दफ़ा ये था कि उम्रा करके आई हुई थी वो, और मुझे अपनी मसरूफ़ियत में टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसकी तरफ जाऊँ। किसी न किसी बहाने बंदा जाता रहता है। तो लेकिन ये है कि फिर मैं आखिरकार गई, और वो भी मुझसे बार-बार पूछ रही थी कब आओगी, कब आओगी? तो मैंने कहा कि मैं आऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो जो दिन मैंने उसे बताया था ना, उससे अगले दिन मैं नहीं जा सकी थी। फिर उसके भी तकरीबन 2 दिन के बाद मैं गई थी। मेरी ना बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बहुत कम। यूनिवर्सिटी की भी कोई मेरी दोस्त मेरे साथ नहीं है सिवाय इसके। इसके साथ भी इस तरह से कि हम लोगों की फैमिलीज़ एक-दूसरे को जानती हैं। तो मेरी अम्मी जो है ना, वो इस दफ़ा खुद बोल रही थी, तुम उसके लिए ये भी लेके जाओ, वो भी लेके जाओ। और मैं थोड़ी क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ डाल रही थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाओ। क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ इतना रिश्ता पुराना हो जाता है कि फिर ना कोई ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो हमारे बहुत अपने हैं। तो मेरी दोस्त का भी यही हिसाब है कि ऐसा ही फ़ील होता है जैसे अपनी बहन है, मेरी अपनी है। और रिश्ते ना वही होते हैं जिनमें अपनायत होती है। आजकल जिस तरह से रिश्ते हैं इतने आर्टिफ़िशियल, वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती कि वैसी होनी चाहिए। बट दोस्त जो हैं, मेरा ये ख़्याल है ऐसी होनी चाहिए कि जो अच्छी भी हों, जो आप अपनी फ़ैमिली में भी लेके आ सकें। और वैसे भी जो दोस्त होते हैं ना, ये हमें जन्नत में भी लेके जाने की वजह बन सकते हैं, जहन्नम में भी। कुछ दिन पहले मैं ये टिकटॉक पे देख रही थी, इससे काफ़ी अर्सा पहले भी मैंने देखा था। तो बहुत पहले मुझे इन बातों की ना समझ नहीं आती थी, टीन एज में किसी को भी पकड़ के अपनी दोस्त बना लिया। लेकिन वक्त ने सिखाया कि जी हर साथ चलने वाला दोस्त नहीं होता है, हर अच्छा बोलने वाला दोस्त नहीं होता है। दोस्त बनाए तो सोच समझ के बहुत सोच समझ के बनाएं। हर एक का हाथ ना पकड़ लें दोस्त के तौर पे। क्योंकि अक्सर जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ जी हम दोस्त हैं, हम आपके साथ हैं, ਅਸੀਂ तो बड़े चंगे दोस्त हैं, नहीं, वो दोस्त आपके नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और अगर कोई आपके सामने सिंपैथी शो करे या कुछ भी, तो वो भी आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता है। अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि जो लोग मैंने ये नोट किया है कि जो लोग ज़्यादा सिंपैथीज़ दिखाते हैं ना, वही अक्सर आपके दुश्मन निकल आते हैं। या फिर जो दोस्त वो दोस्त निभा नहीं सकते, यानी कि वो दोस्ती नहीं निभा सकते। है जी, ये देखें हमारा मेथी मलाई मटर कितना मज़े का रेडी हो रहा है ना। इसमें काजू डलते हैं, इसमें क्रीम डलती है, और मसाले इसमें बड़े कम यूज़ होते हैं, मतलब नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर, बस
ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिकली एक इंडियन फूड है, वहाँ पे बड़े शौक से खाते हैं लोग। रेस्टोरेंट स्टाइल जो होती है, मेथी मलाई मटर बनाई जाती है, और तरीके हैं, और भी हर जो कंटेंट क्रिएटर है ना, अपने तरीके से बनाता है। तो मेरे घर में जिस तरीके से ये बनती है ना, वो मैंने आपके साथ देखें, आपके सारा तरीका ऑनेस्टली शेयर ना कर दिया है। और ये ना ज़्यादा मज़े का इसलिए भी था कि मैंने इसमें डबल खलूस और मोहब्बत ऐड किया था अपनी दोस्त के लिए, क्योंकि उस दोस्त के साथ मेरी अपनायत है, मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। खैर जी, मैं यहाँ पे ये रेडी हुआ, गाजर की जो खीर थी वो मैंने ऑलरेडी रेडी कर ली हुई थी, और जो ग्रेवी है वो भी मैंने रेडी कर ली थी। अच्छा, मेरा जी चाह रहा था मैं और भी कुछ चीज़ें बनाऊँ, बट ये है कि मैं यही बना सकी थी, मज़ीद में चीज़ें नहीं बना सकी थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ना उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ, ये अपने हाथ का बना हुआ। तो उसमें ये था कि मेरी अम्मी मुझे बोलती हैं, पहले उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, केक या फिर मिठाई ले जाओ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है ना, मैं ऐसा करूँगी, ले जाऊँगी। तो फिर मैं गई थी बेकरी पे, और बेकरी से मैंने केक लिया था। केक कौन सा था जी? केक वो था कौन सा, चॉकलेट केक था। बस जी इत्थे मैं सारा कुछ पैक कराया अपनी हेल्पर ਨੂੰ। ये जो हेल्पर्स होती हैं ना, ये बड़ी ब्लेसिंग हैं, क्योंकि हमारे बहुत से कामों में ये हेल्प करती हैं। नो डाउट हम लोग इनको पे करते हैं, बट ये है कि पे करके भी जो है ना, ये लोग हमारे काम आती हैं, हमारे घरों का काम करती हैं। तो ये ना बड़े अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। बस उसने मुझे ये सारा पैक शैक कर दिया था। परस में रख लिया सी नाल, परस ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। मैंने कहा कि नहीं भाई, फिर पर धी दे अगे कि मैं हर गल मनदी हाँ। अच्छा, मेरी ये पंजाबी ना टूटी फूटी होती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पंजाबी लहजे में आऊँ, वो जो लहजा जो हमारा है। इधर देखें जी, हम लोग बेकरी पे जब आए थे, इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे हसीन हसीन ना केक लगे हुए थे। ये देखें, मतलब पता नहीं क्यों क्या ये कहते हैं इनको, बट ये है कि सारे ज़्यादा क्रीम केक थे। मुझे क्रीम केक आजकल खाने की ना, क्रीम केक और चॉकलेट केक बड़ी क्रेविंग होती है। खैर जी, यहाँ पे हम केक लिया और आ गए थे काउंटर पे। साथ में मुझे एक समोसा लेना था, वो लिया। काउंटर पे हमने बिल शिल बनवाया था सारा, और इधर मैंने अपने टिकटॉक की वीडियोस भी ना साथ साथ बना ली थी। तो पेमेंट शेमेंट की हमने, और उसके बाद हम लोग आ गए अपनी दोस्त के घर। ये जो बेकरी है हमारे मीरपुर की, बहुत ज़बरदस्त बड़ी प्यारी बेकरी है, और अल्लाह ताला की तरफ से इतना इन पे करम है ना। ये सब काम मशीन्स पे जो जैसे आजकल होता है, लेकिन ऐसा है कि फिर भी इनका जो एक एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। इनकी मिठाई बहुत प्यारी, मतलब मुझे कहीं पे भी ऐसी नहीं मिलती। खैर जी, हम लोग पहुंच गए थे, और यहाँ पे बच्चे भी थे, तो मुझे मेरी बेटी ने ना तंग नहीं किया था बिल्कुल भी। यहाँ पे जब पहुँचे ना, तो मेरी है बर्थडे कुछ दिन के बाद, तो मेरी दोस्त ने ना मुझे बर्थडे सरप्राइज़ जो है ना वो दिया था। प्यारा सा एक केक था जो उसने कट किया, साथ में उसने कुछ स्नैक्स बनाए हुए थे। लेकिन उससे पहले ना हम लोगों ने उम्रे की जब मुबारकबाद दी, तो खजूरें थी और आबे ज़मज़म था जो उसने सर्व किया था। और ये है कि ये जो मैं ये अक्सर किसी से भी मिलूँ ना, तो मेरी ये दुआ है कि आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे जो है ना ज़रूर अपना घर दिखाए, मुझे भी बुलावा आए, अल्लाह पाक का बुलावा आए, और मैं भी ये जगह देख सकूं। तो बस जी, यहाँ पे हमारा केक लगने वाला था, यानी कि रखने वाली थी मेरी दोस्त। उससे पहले उसने यहाँ पे बड़ा मज़ेदार, बड़ा प्यारा सा फ्रूट कस्टर्ड और ये फ्रूट सैलड, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। साथ में समोसे, नगेट्स, कबाब, उसके अलावा चिप्स थे, और साथ में केक तो था ही था। बस ये सारी चीज़ें थीं, और ये सबसे बड़ी बात होती है, कोई कितने खलूस से करे। मेरी किसी भी
दोस्त ने कभी भी इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया है, कभी भी जिस तरह से आज मेरी इस दोस्त ने सेलिब्रेट किया, मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग आई ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। है जी, यहाँ पे इसके बाद हमने केक कट किया उस और केक आप देख लें, ये वाला जी केक है। बच्चों को ये वाला केक देते हैं, इस वजह से ये वाला केक था। बस नाइफ़ शाइफ़ भी रख लिया था और कटिंग करते हुए यहाँ पे मैं थी, मेरी बेटी और साथ में ये ना उस मेरी दोस्त का बेटा ये भी थे और उसकी बेटी भी थी। बस सब ने मिलके केक कट किया क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि भाई भी आए, बहनी भी आए तो केक काटें। अल्लाह ताला जो है ना सबके घरों को शाद रखे, आबाद रखे और सबके दिलों में ना ऐसे ही मोहब्बत रखे, किसी भी रिश्ते को लेके किसी भी। आजकल तो जो रिश्ते हैं ना उन रिश्तों में कहते हैं खून सफ़ेद हो चुका है, ये नहीं होना चाहिए। आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, अपनायत से रहें। ये दुनिया जो है ना फ़ानी है, यहाँ से हमने चले जाना है लेकिन ना हमारी यादें रह जानी हैं। बस जी बहुत होगी गपशप, इसके साथ ही व्लॉग का करते हैं दी एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी ढेरों याद दुआओं में ना बेतहाशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।